लाइव सर्विस में वेलकम कहता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने हमारे लिए इस बात को पॉसिबल किया है, मुमकिन किया है, ताकि हम आज भी खुदा के कलाम को सीख सकें और जान सकें। मेरा ईमान है जिस तौर से गुज़श्ता पैगामात आप सबके लिए बड़े बाबरकत रहे हैं, आज का ये पैगाम भी आप सबके लिए बड़ा बाबरकत होगा और यकीनन आप सब बड़ी बरकत पाएंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो मेरे साथ मिलकर ज़रूर ये हवाला निकाल लीजिए। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 11वां बाब और इसकी 25वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक हम खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से आज तिलावत करेंगे। और मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस लाइव सर्विस को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। और ख़ास तौर पर आप उन तमाम ग्रुप्स में जो आपने ज्वाइन किए हुए हैं, इसके अलावा वो तमाम लोग जिनको आप जानते हैं अपने तमाम कॉन्टेक्ट्स में, बहुत सारे वो जो लोग मुख्तलिफ मैसेंजर के ग्रुप्स हैं और व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं और बहुत सारे लोगों ने ग्रुप्स बनाए हैं, ज़रूर उनमें शेयर करें। आप बाद में भी अगर इस पैगाम को सुनते हैं, अगरचे आप लाइव नहीं बहुत सारे लोग सुन पाते, चूँकि बहुत सारे लोगों की टाइमिंग्स हमारे इस टाइम से मैच नहीं करती हैं और मुख्तलिफ हैं, तो आप बाद में भी जब इस पैगाम को सुनते हैं ज़रूर इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा का कलाम बेहतर तौर से जान सकें, सीख सकें और आपके वसीले से कई लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच सके। खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे। आए हम कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत करेंगे। नया अहदनामे में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 11वां बाब और इसकी 25वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। उस वक्त यीशु ने कहा, ए बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया, क्योंकि मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यह हवाला अगरचे बहुत चुके मारूफ है, आप सब में से बेशतर लोग सुन भी चुके हैं, इस पर बहुत सारे पैगामात भी आपने सुने होंगे। इसके अलावा जो खुदाम हैं और जो पादरी साहबान हैं, ज़रूर उन्होंने बहुत दफ़ा और बहुत सारी जगहों पे इस कलाम को शेयर भी किया होगा। लेकिन हमारा ईमान है कि जैसे जैसे हम खुदा के कलाम में बढ़ते हैं, सीखते हैं, हमें नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और हमें बरकत मिलती है और हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को और रोज़ बरोज़ जानना शुरू कर देते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये तालीम दी है, तो ऐसी बहुत सारी जगहों पे तालीमात जो हैं खुदावंद यीशु मसीह ने दी हैं, और ये समझ ले कि एक दावतनामा है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से, एक इनविटेशन है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से, जो वो लोगों को दे रहे हैं कि वो अगर आराम पाना चाहते हैं, जिंदगी में तमन्नान हासिल करना चाहते हैं और जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं और जिंदगी में सेटिस्फाइड होना चाहते हैं, तो वो मेरे पास आए। और दुनिया में याद रखें, कोई इंसान जहां मर्जी चला जाए, जो मर्जी वो करता रहे, दौलत ले ले, पैसा ले ले और जितना मर्जी वो दुनियावी आसाइशों में गुम हो, उसकी जिंदगी में इत्मीनान इन चीजों से नहीं आ सकता है। अगर कोई इत्मीनान लेना चाहता है, अगर कोई अपनी जिंदगी में वाकई सेटिस्फाइड और मुतमईन होना चाहता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है खुदावंद यीशु मसीह के इनविटेशन को एक्सेप्ट करना, कबूल करना। और याद रखें, ये इनविटेशन खुदावंद यीशु मसीह ने एक दफा नहीं बल्कि कई ऐसे मौकों पर दिया है। जैसे अपनी खिदमत का आगाज ही खुदावंद यीशु मसीह ने इसी बात से किया है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। ये भी एक इनविटेशन है, दावतनामा। इसके अलावा यहूदियों को खुदावंद यीशु मसीह ने पहले 2 साल लगातार बहुत सारे इनविटेशंस दिए, और इसके बाद जो गैर अक़वाम के लोग हैं उनको भी अपनी खिदमत के आखिरी जो
جو ان کا سال ہے اس میں انہوں نے جتنی بھی خدمت میں انویٹیشنز دیے ہیں وہ سب کے سب غیر اقوام کے لیے، تاکہ وہ بھی اس خدمت میں شامل ہو جائیں، اس بادشاہی میں شامل ہو جائیں، اور زیادہ سے زیادہ وہ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان کر اور اس کی قربت میں بڑھیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس حوالے پر غور کریں، چند ایک جو توجہ طلب باتیں ہیں جن پر میں آج آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا تو جو کوسچن ہم نے ایک لکھا تھا کہ دانا اور عقل مند لوگ کون ہے، جیسے یہاں بھی لکھا ہے 25ویں آیت کو اگر آپ پڑھیں تلاوت کریں، لکھا ہے اس وقت یسوع نے کہا، اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں۔ یہ دانا اور عقل مند لوگ کون ہیں، اس تعلق سے جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہم خدا کے کلام ہی سے رہنمائی لیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی بات اگر پروو کرنی ہو، ثابت کرنی ہو، تو اس کا سب سے بہترین سورس ہمارے پاس خدا کا کلام بائبل مقدس ہے۔ سو ہم بائبل مقدس ہی میں سے جانیں گے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور میرے ساتھ مل کر نکالیے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے 24ویں آیت تک میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ ضرور اس حوالے کو سنیں، پڑھنا زیادہ ضروری تھا، حالانکہ میں کئی دفعہ جو لمبے حوالہ جات ہوتے ہیں دوران پیغام ان کو سکپ کر دیتا ہوں، اس کا جو کرکس ہے یا نچوڑ ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں، لیکن یہاں ذرا ضروری ہے پڑھنا، اس لیے میں اس حوالے کو ضرور پڑھوں گا۔ چند آیات آپ ضرور سنیں۔ لکھا ہے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے، جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے۔ اس نے اس سے کہا، ایک شخص نے بڑی ضیافت کی اور بہت سے لوگوں کو بلایا، اور کھانے کے وقت اپنے نوکر کو بلا بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہے، آؤ اب کھانا تیار ہے۔ اس پر سب نے مل کر عذر کرنا شروع کیا۔ پہلے نے اس سے کہا، میں نے کھیت خریدا ہے، مجھے ضرور ہے کہ جا کر اس سے دیکھوں، میں تیری منت کرتا مجھے معذور رکھ۔ دوسرے نے کہا، میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں، میں تیری منت کرتا مجھے معذور رکھ۔ ایک اور نے بھی کہا، میں نے بیاہ کیا ہے، اس سبب سے نہیں آ سکتا۔ پس اس نوکر نے آ کر اپنے مالک کو ان باتوں کی خبر دی۔ اس پر گھر کے مالک نے غصے ہو کر اپنے نوکر سے کہا، جلد شہر کے بازاروں اور کوچوں میں جا کر غریبوں، لنجوں، اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لے آ۔ نوکر نے کہا، اے خداوند، جیسا تو نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، اور اب بھی جگہ ہے۔ مالک نے اس نوکر سے کہا کہ سڑکوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے لا، تاکہ میرا گھر بھر جائے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ پائے گا۔ کلام مقدس کا یہ حصہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ یہاں یہودی ایک انویٹیشن ہے، دعوت نامہ ہے، ضیافت ہو رہی ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح بھی موجود ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہی ایک اور یہودی شخص اس بات کا کلیم کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے۔ جتنے یہودی ہیں یہ اس بات کے لیے گمان کرتے ہیں کہ جو خدا کی بادشاہی میں شمولیت ہے یا اس کی جو وراثت ہے یہ یہودیوں کے نام ہے، باقی سارے لوگ تو اس میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وعدہ جو ہے سلطنت ہمیشہ تک قائم رکھنے کا، یہ واقعی یہودیوں کے ساتھ کیا گیا تھا، اور داؤد بادشاہ سے کہا گیا تھا کہ تیرے خاندان سے کبھی سلطنت جو ہے، بادشاہت جو ہے، یہ جدا نہ ہوگی۔ اس اعتبار سے ان کا پکا ایمان ہے کہ جو بادشاہت ہے، دنیا میں جو سلطنت ہے، یہ صرف یہودیوں کی قائم ہو سکتی ہے، اور دنیا میں وہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور کی حکومت جو ہے یہ قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہماری ہی بادشاہت ہونی ہے، اس لیے وہ اپنے ہی تعلق سے خداوند یسوع مسیح سے کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہے، یعنی ہم لوگ مبارک ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اب
खुदावंद यीशु मसीह उनके सारे बैकग्राउंड को जानते हैं, पस मंजर को जानते हैं कि ये किस पॉइंट पे बात कर रहा है, इसके पीछे बात क्या है, ये कहना क्या चाहता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा अच्छा किया है कि उसे एक तमसील के जरिए, एक पैराबल के जरिए समझाने की कोशिश की है कि दरअसल जो तू कह रहा है ऐसा नहीं है। यहां यीशु मसीह ने इस बात को बयान भी किया है, जो एक पैराबल या तमसील दी है कि एक बड़ी जियाफत हुई है और वहां पे जो इनविटेशन देने वाला शख्स है उसने सबको बुलाया भी है। ये जो इनविटेशन देने वाला है ये ऑब्वियसली ये खुदावंद यीशु मसीह है, और जो लोग जिनको दावत दी गई है, बुलाया गया है, ये दरअसल यहूदी लोग हैं। अब कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब वक्त हुआ है कि उनको बुलाया जाए, शामिल किया जाए, तो उनमें से मुख्तलिफ बहाने आना शुरू हो गए हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ 3 ऐसे एक्सक्यूजेस का जिक्र किया है, बहानों का जिक्र किया है। पहले शख्स के बारे में लिखा है, वो कहता है खुदावंद यीशु मसीह से कि मैंने क्या किया है जी, मैंने खेत खरीदा है, तो मुझे तू इजाजत दे के मैं जाकर उसे देख लूं। दूसरे का भी एक अजीब सा एक्सक्यूज है, कहता है मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं, तो मुझे इजाजत दे कि मैं जाकर उसको आजमाऊं। तीसरा कहता है मैंने ब्याह किया है। अब आप इन तीनों दलाए, ये जो एक्सक्यूजेस हैं, इन पर गौर करें कि ये तीनों के तीनों जो वजूहात बयान की जा रही हैं या जवाज पेश किए जा रहे हैं, ये एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं, बहाने दिए जा रहे हैं, ये सारे के सारे ऐसे हैं जिन्हें इलॉजिक कहा जाता है, यानी इनमें कोई भी सदाकत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे पहला शख्स जो कहता है कि मैंने खेत खरीदा है और मुझे इजाजत दे कि मैं जाकर उसे देख लूं। ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया। आवाज आ रही है? प्रेज हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। थोड़ी सी ताखीर के लिए हम माजरत खा हैं। हाँ जी, मैं अब आप तक आवाज आ रही है। खुदा उनकी तारीफ हो। अच्छा, अब ये जो तीसरा शख्स है, मैंने पहले एक के बारे में, ये जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पैराबल या तमसील में 3 लोगों का हवाला दिया है कि 3 जो एक्सक्यूजेस हैं वो पेश किए गए हैं। पहला कहता है कि मुझे इजाजत दे कि मैंने चूंकि खेत खरीदा है मैं जाकर उसे देख लूं, और खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए ये एक्सक्यूज उनके सामने रखा है कि तुम्हारी तरफ से ये एक्सक्यूजेस आ रहे हैं क्योंकि जो कुछ तुम कह रहे हो इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये कोई बड़े ऑथेंटिक जवाब नहीं है, कि बहाने नहीं है कि इसकी वजह से तुम खुदा की बादशाहत को छोड़ दो या रद्द कर दो, या तुमने बादशाही को कबूल नहीं किया या बादशाही में शामिल नहीं होना चाहे। पहला शख्स क्या एक्सक्यूज दे रहा है कि मैंने जी खेत खरीदा है। अब दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि वो पहले खेत खरीद ले और उसके बाद जाकर उसे देखे।
دوسرا ایکسکیوز دیا جا رہا ہے جی میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں. اب دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ وہ پہلے بیل خرید لے اور بعد میں جا کر اس کو آزمائے. اور تیسرے شخص کا بھی ایکسکیوز ایک عجیب قسم کا ہے. اس کا کہنا ہے کہ جی میں نے بیاہ کیا ہے تو بھئی بیاہ کیا ہے تو پھر تو بہت آسان ہے تو بادشاہی میں شامل ہونا, بلکہ اپنی بیوی کو بھی لے کر شامل ہو سکتا ہے. سو اس لیے خداوند یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں تو دعوت نامہ یہ دیا گیا تھا, پھر اس کے بعد چونکہ تم نے انکار کر دیا, پھر غریبوں, لنجوں, اندھوں اور لنگڑوں کو بلایا گیا ہے. اور ہم چونکہ میرا جو کوسچن تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو دانا اور عقل مند لوگ کون ہیں جن کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے, آگے مختلف جگہوں پہ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ہمارے لیے سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو دانا اور عقل مند لوگ ہیں. سو یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح نے دانا اور عقل مند لوگ ان یہودیوں کو کہا ہے جنہوں نے نہ صرف یہودی عقل مند اور دانا, اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ اپنی عقل پر بھروسہ کرتے, اپنے علم پر بھروسہ کرتے اور اس طرح سے وہ خداوند یسوع مسیح کو اور اس کی بادشاہی کو قبول نہیں کرتے ہیں, اسے اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانتے ہیں, وہ سب کے سب لوگ خدا کے کلام کے مطابق انہیں عقل مند اور دانا کہا گیا ہے, کیونکہ وہ مسیح کی جو منادی ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اس میں تو کوئی صداقت نہیں ہے, انہیں لگتا ہے کہ یہ تو بیوقوفی کا پیغام ہے, انہیں لگتا ہے کہ یہ تو کوئی عجیب سا پیغام ہے کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گئے, انہیں لگتا ہے کہ مسیح کا پیغام اس طرح سے دینا سنانا جو ہے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ لوگ اسے خدا بھی کہتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ پکڑا بھی گیا تو خدا کو تو کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے, خدا کو کون صلیب دے سکتا ہے, خدا کو کون ایسی موت دے سکتا ہے. تو یہ بات ان کی سمجھ سے بالا تر ہے. ہاں اگر وہ اس بات کو سمجھ جائیں, اس بات کو جان جائیں, میں سمجھانا چاہتا ہوں ان تمام اپنے دوستوں کو جو خاص طور پہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں, میری آواز خدا کرے کہ ان تمام لوگوں تک پہنچ جائے. آپ سب اس کا وسیلہ بنے کہ آپ اس پیغام کو بہت سارے ایسے لوگوں تک پہنچائیں جو ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم اسے خدا بھی کہتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے انسانوں نے پکڑ بھی لیا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ سب پر یہ بات عیاں کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں خدا ہونے کے باوجود انسان نے کیوں اسے پکڑ لیا. دراصل انسان میں کوئی ایسی قابلیت نہیں کہ وہ انسان ہو کر خدا کو پکڑ لے یا خدا کو مصلوب کر دے یا خدا کے کوڑے لگا سکے. یاد رکھیں یہ خدا کا ایک کرائٹیریا تھا اس نجات کو دینے کے لیے جو نجات خدا نے انسان کے لیے بنائے عالم سے. اس بات کا ایک انتظام کیا تھا کہ اس نجات میں شامل ہونے کے لیے انسان کے لیے ایک ایسے کفارے کی ضرورت ہے, ایک ایسی قربانی کی ضرورت ہے, ایک ایسے خون کی ضرورت ہے جس میں کوئی داغ دھبا اور جھری نہ ہو. تو جب آپ دیکھ لیں جانوروں کی قربانیاں بھی دی جاتی تھی اور بہت سارے اور بھی چیزیں جو تھی وہ قربان کی جاتی, خدا کی حضوری میں پیش کی جاتی تھی تاکہ کسی طرح سے انسان کو مخلصی مل جائے, نجات مل جائے, گناہوں کی معافی مل جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. کیوں نہیں ہوا ہے؟ کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ چونکہ آلودہ ہو چکی ہیں, ان میں گناہ شامل ہے, تقصیریں, غلطیاں, خطائیں شامل ہیں. اس لیے ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ انسان کے کفارے کے لیے, اس کی معافی کے لیے, اس کی ریسٹریشن کے لیے, بحالی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی تھی. اس اعتبار سے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے اور ہمارے لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ زندہ خدا نے ایسا اہتمام کیا ہے کہ اب اس کا یعنی انسان کا جو گنہگار ہے اس کے کفارے کے لیے کسی ایسی چیز کا خون دیا جائے جس میں خطا نہ ہو, جس میں گناہ نہ ہو. تو دنیا میں کوئی اور نہ تو انسان ایسا ہے نہ کوئی جانور ایسا ہے. اس کے بعد زندہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. اب بیٹے کو انسان نے نہیں پکڑا ہے, انسان نے اس کو قربان نہیں کیا ہے. یاد رکھیں کہ انسان ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ انسان خدا کو پکڑ لے یا کسی بھی لحاظ سے خدا کے انتظام میں کوئی مداخلت کر سکے. انسان ایسا نہیں کر سکتا, انسان کے بس میں ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ کام کر سکے. یاد رکھیں یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خود پیش کیا تھا
अपने आप को खुद दिया था, क्योंकि वो तो अभी यीशु मसीह को गिरफ्तार करना ही नहीं चाहते थे। उनका तो प्लान ही नहीं था अभी यीशु मसीह को गिरफ्तार करना। वो तो चाहते, खुदा के कलाम में लिखा है, अनाजील ये बयान करती हैं कि वो तो इस बात से डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ईद पर बलवा ना हो जाए, इसलिए हम ये काम ईद के बाद करेंगे। लेकिन यीशु मसीह चाहते थे कि उसे अभी कुर्बान किया जाए। सो यीशु मसीह को उन्होंने नहीं गिरफ्तार किया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खुद पेश किया ताकि उसे गिरफ्तार किया जाए और वो अपने लोगों का कफारा दे सके और लोगों की मखलसी के लिए, उनकी निजात के लिए अपना बेशकीमत खून बहा सके। इसलिए याद रखें कि इस पैगाम को बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, कबूल नहीं करते थे, क्योंकि नहीं ये कि ये कैसा खुदा है, वैसे इंसानों ने पकड़ लिया। आज हमें समझ आई है कि इसलिए इंसानों ने खुदा को पकड़ लिया है क्योंकि खुदा ने इंसान को अलाउ किया है, इजाजत दी है और इस बात के लिए उसको दावत दी है कि वो उससे पकड़े, ताकि जो खुदा का एक इलाही इंतजाम है कि उसका क्राइटेरिया पूरा हो सके और गुनाहों का कफारा एक ऐसे खून से दिया जा सके जिसमें कोई दाग धब्बा और झुर्री नहीं। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दुनिया की एक ही शख्सियत थी और वो खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है और जिंदा खुदा ने खुद इस बात का इंतजाम किया कि वो दुनिया के लिए ये कफारा दे, अपना बेशकीमत खून बहाए ताकि इंसान निजात पा सके, बहाल हो सके, रिस्टोर हो सके। सो इस कलाम को बहुत सारे लोग जो थे वो कबूल नहीं करते थे, आज भी कबूल नहीं करते। सो इसलिए हम कहते हैं कि ये बहुत दाना हैं, ये बहुत अक्लमंद लोग हैं जो ये समझते हैं कि लो जी खुदा को कौन कुर्बान कर सकता है, जबकि वो पीछे लॉजिक को नहीं समझते हैं, जबकि वो बिब्लिकल थियोलॉजी को नहीं समझते हैं, जबकि वो खुदा के इलाही इंतजाम को नहीं समझते, जबकि वो खुदा के उस प्लान मंसूबे को नहीं समझते जिसकी वजह से वो दाना और अक्लमंद बने बैठे हैं। और यहूदी भी ऐसे थे कि वो बड़े दाना थे। सो जितने लोग भी याद रखें खुदा के कलाम के इस मुकाशिफे को नहीं समझते, सिर्फ अपनी अकल की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से या अपनी दुनियावी समझ की वजह से, अंडरस्टैंडिंग की वजह से, उनको कलाम मुकद्दस के मुताबिक दाना और अक्लमंद लोग कहा गया है। अब जब आप इस हवाले पर गौर करते हैं जो हमने मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में से पढ़ा है, तो यहां पे बड़ा वाज़ेह क्लियर लिखा गया है कि दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। ये बच्चे कौन है, इनका भी जिक्र इसी जगह पे किया गया है जो हमने अभी पैराबल पढ़ी भी है मुकद्दस लूका की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में से। गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों का जिक्र किया गया है। ये वो लोग हैं जिनको यहां पर बच्चे कहा गया है। बच्चे वो हैं जो डिपेंडेंट हैं, जो किसी दूसरे पर इन्हसार करते हैं। सो ये जो गरीब, लुंजे, अंधे, लंगड़े, ये सब वो लोग हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, इन्हसार करते हैं, उनको बाइबल मुकद्दस में बच्चे कहा गया है। सो इस एतबार से खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमें सिखाता है कि ये बातें, यानी जो बादशाही की, अगर आप जानना चाहेंगे ये बातें किस ताल्लुक से बात की जा रही है, तो इसके लिए खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। रसूलों के इमाल इसका पहला बाब और इसकी तीसरी आयत में लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया, चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें। सो ये जो लिखा गया है कि ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई, तो ये जो ये बातें हैं ये दरअसल बादशाही की बातें हैं, खुदा की अबदियत की बातें की जा रही हैं और जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह जो कि इस बादशाही का बादशाह है उसकी बातें हैं। सो लिखा है कि ये उनसे छिपाई, यानी वो इतने अक्लमंद और दाना थे कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की हैं, कबूल नहीं की हैं। अब क्या किया है कि इनको बच्चों पर, यानी उन पर जाहिर किया है जो गैर कौम के लोग हैं, उन पर जाहिर किया है जो नासमझ लोग हैं, उन पर जाहिर किया है जो डिपेंडेंट हैं, यानी जो दूसरों पर इन्हसार करते हैं। उन्हें अपनी रास्तबाजी पे इतना गुमान नहीं था। यहूदियों को तो बड़ा गुमान है कि हम तो इतने रास्तबाज, हम में से कोई भी जहन्नुम में नहीं जाएगा या खुदा की बादशाही से बाहर रह नहीं सकता है। सो
खुदा का कलाम बयान करता है कि जो बादशाही के वारिस हैं ये वो गुमान करने वाले नहीं होंगे। बादशाही के वारिस दरअसल वो बच्चे होंगे, यानी वो लोग होंगे जो डिपेंडेंट हैं खुदा पर, इन्हिसार करते हैं खुदा पर कि हमारी रास्तबाजी कुछ नहीं है, गंदी धज्जियों की मानिद है, और खुदा है जो हमें हर तरह से निजात दे सकता है या बहाल कर सकता है। सो यहां पर इस बात को वाजे किया गया है, बयान किया गया है। सो दलाओं और अक्लमंदों से मुराद वो नफसानी इंसान हैं, जिस्मानी लोग हैं जो हमेशा जिस्मानी सोचों के बारे में सोचते रहते हैं। खुदा का कलाम बहुत वाज़े है, क्लियर है, और खुदा के कलाम में मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 12वें बाब की 40वीं आयत में लिखा गया कि उसने उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर दिया। सो ये सब लोग वो हैं जो अपनी हिकमत से खुदावंद यीशु मसीह को जानना चाहते, समझना चाहते, लेकिन वो जान नहीं सकते थे। अब जब इस पैसेज में हम आगे बढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं कि मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है। अब चूंकि उन्होंने कबूल नहीं की हैं बातें और बच्चों ने कबूल की हैं, कर भी रहे हैं, आइंदा भी बच्चे ही कबूल करेंगे। बच्चे वो, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमस से भी कहा था कि अगर कोई नए सिरे से पैदा होना चाहता है, अगर कोई खुदा की बादशाही में जाना चाहता है तो उसे नए सिरे से पैदा होना, यानी बच्चे की मानिद बनना पड़ेगा या बच्चा बनना पड़ेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमस को भी यही पैगाम दिया, और यहां भी बच्चे से मुराद ये है कि जो डिपेंड करेगा खुदा पर। सो अब आगे वजाहत दे रहे हैं इस बात की कि ये कैसे हो सकता है। लिखा है मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, अपनी अथॉरिटी को क्लेम करते हैं और यहां पे इस बात को साबित कर रहे हैं। लिखा है और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा जाहिर करे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है, एक ही वसीला है कि इंसान खुदा को जान सकता है, और वो सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा कि इसके अलावा इंसान खुदा के पास भी नहीं जा सकता। जैसे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजील बयान इसका 14वां बाब और इसकी 6ठी आयत में लिखा है, राह हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। यानी अगर किसी ने हमेशा की जिंदगी में शामिल होना है, बाप के पास आना है और उसकी अब्दियत में शामिल होना है, बादशाही में शामिल होना, तो इसका सोर्स सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। अब इस बात को आगे बयान करते हैं, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। ये वो सब लोग हैं जो बोझ उठाने वाले, मेहनत करने वाले हैं, और ये बहुत सारी सख्तियां उठाने वाले लोग हैं जो इस वक्त यहूदियों के कवानीन की वजह से थक चुके थे। इतने कवानीन और इतनी जिम्मेदारियां, और यीशु मसीह ने एक दफा यह भी कह दिया कि तुम तो वो बोझ खुद उठा नहीं सकते हो, और वो लाकर तो तुम आम बंदे पर डाल देते हो। सो इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को क्लेम किया कि मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे, यानी वो सब लोग जो बहुत सारे बोझ के नीचे दबे हुए हैं, बहुत सारे अहकामात, कवानीन और कई तरह की पाबंदियों के नीचे हैं। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, उन सबको खुदावंद यीशु मसीह ने दावत दी है, बुलाया है। यहां पर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने बयान दिया कि मैं तुमको आराम दूंगा। और याद रखें यहां पर जो लफ्ज आराम इस्तेमाल किया गया है ये इब्रानी कॉन्टेक्स्ट से लिया गया है, और इब्रानी कॉन्टेक्स्ट में आप सब जानते हैं पुराने अहदनामे में इस बात को बयान किया गया है। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमें सिखाता है कि पुराने अहदनामे में जो यहूदी थे इनका ख्याल यह था कि जो मुल्क के किनान है शायद ये आराम है, वो आराम है जो खुदा हमें देना चाहता है। लेकिन ज़बूर नवीस इस बात को हमारे सामने बहुत क्लियरली बयान करता है, और ज़बूर की किताब में लिखा भी है 95 ज़बूर इसकी 11वीं आयत, चुनाचे मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। इसका मतलब ये है कि जब वो मुल्क के किनान में गए हैं तो ये वो आराम नहीं था। और इसी तरह से इब्रानियों का मुसन्निफ बयान करता है कि वो आराम अभी तक बाकी है, यानी वो जो आराम जिसका वादा किया गया था वो अभी बाकी है, वो मुल्क के किनान में पूरा नहीं हुआ था। और इब्रानियों के मुसन्निफ ने यही आयत कोट भी की है कि अगर वो पूरा हो जाता तो फिर ज़बूर नवीस क्यों कहता कि मैंने गजब में कसम, यानी खुदा ने कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल नहीं होंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो दाखिल नहीं हुए। याद रखें कि जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा था कि
ये मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसी आराम का दावा किया था, वादा किया था, जो आराम ये मुल्क किनान को समझ रहे थे। और ये बड़े चौंक गए, बड़े हैरान हुए कि वो आराम तो आज तक हमें मुल्क किनान में नहीं मिला है, और उसके लिए तो आज तक खुदा ने कहा है कि वो ये सब लोग जो हैं ये मेरे आराम में अभी दाखिल नहीं हुए, तो ये कहता मैं तुम्हें आराम दूंगा। सो इसका कॉन्टेक्स्ट जो है, इसका जो ताल्लुक है आराम का, ये दरअसल पुराने अहदनामे से है कि खुदावंद यीशु मसीह उन्हें ये कह रहे हैं कि वो आराम जिसका वादा तुम्हारे साथ किया गया था, वो आराम इस दुनिया में तो नहीं है, वो आराम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मेरे पास मिलेगा। इसका खुदावंद यीशु मसीह ने इसके अलावा भी बहुत दफा क्लेम किया है, बहुत दफा इसका दावा किया है, अपने शागिर्दों से भी कहा है और आम लोगों से भी कहा है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं। ये वो इत्मीनान है जो दुनिया नहीं दे सकती है, और लोगों ने इस बात का एक्सपीरियंस भी किया और शागिर्दों ने भी इस बात का तजर्बा किया, इस इत्मीनान का। जब उन्होंने मसीह को कबूल किया है, उसका इत्मीनान उनकी जिंदगियों में आया है, उसका आराम उनकी जिंदगियों में आया है। सो याद रखें कि यहूदी ये बात सुनकर चौंक गए थे, क्योंकि उन्हें अभी तक वो आराम नहीं मिला था, और अभी तक वो इस उम्मीद पर जिंदा थे कि हम खुदा के आराम में दाखिल होंगे। अब जब यीशु मसीह आए हैं तो उन्होंने इस बात को प्रूव किया है, साबित किया है कि वो आराम तुम्हें और किसी जगह नहीं मिल सकता। वो आराम अगर तुमने पाना है तो वो मेरे पास है। इसलिए वो सब लोग जो दुनिया में मुख्तलिफ तरह की अजियतों, तकलीफों में, दुखों में और बड़े मायूस हो चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं, अपनी उम्मीद खो चुके हैं, आप सबको मैं एक दावत देता हूं, आप सबको मैं ये इन्विटेशन देता हूं कि अगर आप दुनिया में आराम, इत्मीनान और सेटिस्फैक्शन और हर तरह से दिली सुकून चाहते हैं, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वसीला है, एक ही जरिया है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। इसके अलावा आपको दुनिया में कहीं इत्मीनान, कहीं सुकून, कहीं चैन नहीं मिल सकता है। आप जितने मर्जी अमीर हो जाएं, आप जितने मर्जी आपके पास सोर्सेज हों, जराए हों और बहुत कुछ शायद आपके पास दुनियावी तौर पे, लेकिन इत्मीनान की सिर्फ और सिर्फ एक ही हमें सूरत नजर आती है या राह नजर आती है, और वो सिर्फ यीशु मसीह है, जिसने ये दावा भी किया है, ये मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें आराम दूंगा। आगे लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर, क्योंकि वो जो जुआ था वो बड़ा सख्त था। पुराने अहदनामे में भी इस जुए का जिक्र किया गया है। जुआ दरअसल जिम्मेदारियों को भी जाहिर करता है। जब सल्तनत जो है, जो इसराइल की सल्तनत थी, दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, और उसके बाद कुछ बादशाह ऐसे आए जिन्होंने अपना जुआ जो था वो सख्त कर दिया। कलाम में ऐसे लिखा है कि उन्होंने अपना जुआ सख्त कर दिया, यानी जिम्मेदारियां बढ़ा दी, उन पर बोझ और लाद दिया और ज्यादा। सो याद रखें, जब जुए की बात होती है तो ये जिस्मानी जुए के बारे में ना सोचना शुरू कर दें कि जुए की बात की जा रही है। जुए से मुराद दरअसल जिम्मेदारियों की बात की जा रही है। जुए से मुराद दरअसल तालीमात की बात की जा रही है। जो जुआ है, इससे मुराद दरअसल खुदावंद यीशु मसीह अहकामात की बात कर रहे हैं। सो लिखा है मेरा जुआ अपने ऊपर, क्योंकि जो पहला जुआ तुम्हारे ऊपर है वो बड़ा सख्त है और उसका बोझ तुम नहीं उठा सकते हो, और इसीलिए सब लोग नाकाम थे। इसके लिए मुकद्दस पालूस ने भी इस बात को वाजे किया है कि पूरी शरीयत पर अमल करने के बाद भी किसी एक हुक्म की हुक्मदुली हो जाए तो इसका मतलब है कि पूरी शरीयत को इंसान ने नहीं माना है। यह शरीयत की किताब भी बयान करती है। खुदावंद यीशु मसीह ने इसी बात को यहां पे वाजे किया है कि तुम थक चुके हो। वो शरीयत जो है उस पर अमल करते 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 तुम थक चुके हो। आओ मेरे पास, मैं तुम्हें आराम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ यानी मेरे अहकामात, मेरी तालीम, मेरा पैगाम जो है वो वैसा नहीं है, इतना सख्त नहीं है। कुछ तो शरीयत में ऐसी पाबंदियां, कुछ इन लोगों ने एक्स्ट्रा लोगों पर पाबंदियां लगा रखी। खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम पाबंदियों से इंसान को आजाद करना चाहता है, क्योंकि इंसान अपने आप को इतना बाउंड कर चुका था और इतना पाबंद कर चुका था कि अब उसके अंदर वो आजादी वाली कोई बात ही, वो
आजादी से खुदा के कलाम पर अमल पैरा, बल्कि मजबूरी के तहत। जैसे वो मजबूर है कि उसे ये करना ही करना है, मजबूर है कि उसे इतनी दफा खुदा की हुजूरी में जाना ही जाना है, ये करना ही करना है। लेकिन नया अहद खुदावंद यीशु मसीह की तालीम इंसान को ये तालीम दे रही है कि मेरा जुआ मुलायम है, यानी मैं उन पाबंदियों के लिए तुम्हें कायल नहीं करता हूं या बुलाता नहीं हूं, कॉल नहीं दे रहा, बल्कि मैं इसलिए कॉल दे रहा हूं कि तुम अगर खुदावंद यीशु मसीह की इबादत करो तो आजादी के साथ करो, आजादी के साथ उसकी प्रस्तिश करो। सो इसलिए यीशु मसीह ने कहा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। सो खुदावंद यीशु मसीह हमें बुलाते हैं, कॉल करते हैं, साथ ये वादा भी करते हैं कि जो मेरा जुआ है वो इतना सख्त नहीं है। क्यों नहीं सख्त? क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह को हम कबूल करते हैं तो फिर समझे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, फिर खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में रूहुल कुद्स के वसीले से काम करता है और हमारे जो निजात पाने के बाद के इमाल काम है उसके लिए फिर पाकरू हमें कन्विक्शन देता है ताकि हम नेक अमाल करें, हम बेहतरीन काम करें। उसमें हमारी एफर्ट नहीं, फिर रूहुल कुद्स हमें गाइड करता है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहद में ये वादा भी किया है कि रूहुल कुद्स तुम्हें सिखाएगा, वो बातें बताएगा, मेरी तालीम तुम्हें फिर से दोहराएगा, सिखाएगा। सो याद रखें कि फिर हम खुद नहीं बल्कि रूहुल कुद्स हमें गाइड करता है, रहनुमाई देता है। इसलिए ये जुआ मुलायम है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं निजात पाने से डरे नहीं, खौफ ना हो कि पता नहीं निजात पाने के बाद हमें कौन कौन से कोई एक्स्ट्रा काम करें। नहीं, आप नहीं करेंगे, रूहुल कुद्स आपको गाइड करेगा, रूहुल कुद्स आपको सिखाएगा, बताएगा। जैसे मुकद्दस पौलुस ने अपने रूहानी फरजान तीमुथियुस से कहा है कि तजर्बे से मालूम करो कि खुदा को क्या पसंद है। यानी तुम्हारी जिंदगी में ये तजर्बात होते रहेंगे, रूहुल कुद्स तुम्हें रहनुमाई देता रहेगा कि खुदा को क्या पसंद है और तुम वही काम करते जाओगे। सो इन चीजों से खौफ ना हो, खौफजदा ना हो, बल्कि याद रखें कि खुदा का कलाम हमें इस बात की दावत देता है, इस बात के लिए कॉल करता है, बुलाता है कि हम अपनी जिंदगियों में उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। सो वो सब लोग बड़े दाना हैं, बड़े अक्लमंद हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करते अपने इल्म की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से और अपने तकब्बुर की वजह से। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो जो बच्चे हैं यानी जो डिपेंडेंट हैं वो लोग मुझे कबूल करते हमेशा की जिंदगी के वारिस होते हैं। सो आएं खुदावंद की हुजूरी में उसे कबूल करें। अगर आपने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया तो आप मसीह को कबूल करें, और अगर आपने किया है तो ये पैगाम जरूर दूसरों तक शेयर करें। इस वीडियो को कर सकते हैं, वैसे आपने सुना है, सुनकर आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं ताकि बहुत सारे लोग मसीह को कबूल कर सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और अभी आपके लिए हम दुआ करेंगे। अगर आप इन पैगामात के वसीले से बरकत पा रहे हैं ज़रूर अपने हदियाजात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और मेरा नंबर आप व्हाट्सएप, इस पे यूट्यूब पे भी मिल सकता है आपको, और इसके अलावा फेसबुक पे भी आपको मिल सकता है। सो ज़रूर आप अपने सवालात भी हमें भेज सकते हैं, और इसके अलावा जो कुछ भी आप पैगाम सुनना चाहते हैं, अपने टॉपिक्स भी हमें भेज सकते हैं ताकि उन पर भी हम जब वक्त हो तो उस पर भी खुदा का कलाम आप तक पहुंचा सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप अपनी दुआएं दरख्वास्तें दे सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा ताकि खुदावंद आपको ब्लेस करे, बरकत दे। और आज हम अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए भी ज़रूर दुआ करेंगे। आएँ अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, सच्ची रफाकत के लिए। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा तेरा शुक्र हो कि हम सब ने के खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन खुदा कादिर मुतलक खुदा हम जानते हैं कि तू हम सबको जानता है। वो सब लोग जो गलत हैं उनसे तू वाकिफ़ है। खुदावंद तूने तौबा की तौफीक दे, तो खुदावंद उन्हें इस बात का फजल दे कि वो अपनी इन बुराइयों से बाज आ जाएं, खराबियों से बाज आ जाएं, और मुल्क में खुदावंद सलामती हो। अफरा तफरी का ये आलम खुदावंद जल्द ख़त्म हो रहा है। खुदावंद इन तमाम अपने प्रॉब्लम्स की वजह से, अपनी ज़ाती अना की वजह से, खुदावंद जो सबसे बड़ा नुकसान है खुदावंद इस मुल्क का, कि खुदावंद ये महंगाई और तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है। खुदावंद तू रहम कर, तरस खा, और खुदावंद तू हर तरह के बहरान को इस मुल्क से दूर कर। खुदावंद जो कर्जे बढ़ रहे हैं रोज़ बरोज़, खुदावंद उनमें इजाफा, और तू खुदावंद रहम कर। खुदावंद कर्ज की लानत से इस मुल्क को छुड़ा, आज़ाद कर, बहाल कर, रिस्टोर कर। हम सब ईमानदार मिलकर तेरी पाक हुजूरी में अपने मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए, तरक्की के लिए,
दुआ गो हैं, तू हमारे मुल्क को खुदावंद बहाल कर और इन तमाम है खुदावंद बहरानों से छुड़ा, आज़ाद कर, ताकि सारा जलाल तेरे नाम को मिले। आइंदा दिनों में खुदावंद जब हम सब क्रिसमस में शामिल होने को हैं, हमारी मदद कर, रहनुमाई कर, ताकि खुदावंद कादिर मुतलक खुदा वो तमाम प्रोग्राम्स जो तेरे जलाल के लिए तरतीब दिए जा रहे हैं बर वक्त हो सकें, और बहुत सारे लोग तेरे कलाम के वसीले से और ए खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह के इस पैगाम के वसीले से बरकत पाएं, तब्दील हों और खुदावंद से कबूल करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। यीशु मसीह नासरी के नाम में वो सब लोग जो बीमार हैं अपनी दरख्वास्तें दे रहे हैं, पहले दी हैं उन्होंने, खुदावंद सबको शिफा, तंदरुस्ती, ज़िंदगी अता कर, और किसी मुश्किल में है आज़ाद कर। खुदावंद तो अपने लोगों को तौफीक और फजल दे कि गुनाह की ज़िंदगी से निकल कर हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइंदा भी हम एक नए टॉपिक के साथ इतवार की शाम 7 बजे इसी तरह से लाइव सर्विस में शामिल होंगे, और इस पैगाम को सुनने के लिए आप ज़रूर हमारे साथ शामिल हो। बहुत सारे और लोगों को भी इनकरेज करें, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें पास्टर मुनव्वर खुर्शीद के नाम से। इसके अलावा भी बहुत सारे पैगामात आप सुन सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे आप सुन सकते हैं, और बहुत सारे सवालों के जवाब आप जान सकते हैं अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपने किया है, किसी दूसरे की रहनुमाई करें, ताकि बहुत सारे लोग खुदा का कलाम इस तरह से सीख सकें, जान सकें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।